नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आईईएक्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं। देखते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इम्पैक्ट क्या है, बिज़नेस कैसे आगे ग्रो करने के लिए क्या प्लान करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईईएक्स के हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट देख रहे हैं। कंसोलिडेटेड में सिर्फ आईईएक्स ही नहीं, उसके अंदर इंडियन गैस एक्सचेंज, इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज और आने वाला कोल एक्सचेंज। देखिए अभी कोल एक्सचेंज बना नहीं है, प्लानिंग चल रही है। कैलेंडर ईयर 2025 में ये प्लान कर रहे हैं कि इसको लॉन्च करेंगे, तो ये इसका पार्ट होगा। तो आईईएक्स, आईजीएक्स और आईसीएक्स तीनों के मिला के रिजल्ट्स होंगे। स्निपेट देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर सेल्स में 14% का ग्रोथ है, EBITDA में 13% ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 103 89 से बढ़ के 103 आया है, ईपीएस भी बढ़ा है 1.16। कुछ-कुछ चीज़ें क्वार्टर-क्वार्टर बढ़ी है। हम इसको क्वार्टर-क्वार्टर कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सितंबर में एनर्जी की डिमांड्स अलग होती हैं, दिसंबर में सर्दियों में एनर्जी की डिमांड्स डिफरेंट होती हैं, इसीलिए क्वार्टर-क्वार्टर की जगह ईयर ऑन ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर दिसंबर में भी सर्दी पड़ी होगी, उस हिसाब से देखते हैं। क्वार्टर-क्वार्टर देखोगे तो आपको कुछ डिक्लाइन ज़रूर मिलेगा, बट ठीक है। फ़र्क होता है सितंबर में जिस तरह से बिजली की डिमांड होती है, गर्मी होती है, ट्रेडिंग होती है। आईईएक्स पैसा कैसे कमाता है? जब एनर्जी लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म जो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स जब उनकी अ, जो उनको खरीदा-बेचा जाता है, एक्सचेंज पे उसकी प्राइस डिस्कवरी होती है, तो उसमें ये कमीशन लेते हैं। तो यही आईईएक्स की अर्निंग है। तो अगर हम इनकी प्रेज़ेंटेशन भी देखें तो ईयर ऑन ईयर देखिए 9 मंथ फाइनेंशियल 24 और 9 मंथ फाइनेंशियल 25। टोटल रेवेन्यू जो ब्लू कॉलम है उसमें भी इंक्रीज़ है, ऑरेंज कॉलम जो कि है एबिटा का उसमें भी इंक्रीज़ है, और जो पैट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 254 था लास्ट 9 महीने में लास्ट ईयर के, और ये देखिए 312। तो कोई भी दिक्कत नहीं है 9 मंथ में, और जनरली आईईएक्स के रिजल्ट्स खराब भी रहते नहीं हैं। इनके साथ एक अलग समस्या है, वो भी देखेंगे। ब्रेकअप देखेंगे तो ट्रांज़ैक्शन फ़ीस अगेन लास्ट ईयर थी 78.2, इस बार है 78.7, इंक्रीज़ हुई है। एडमिशन एंड एनुअल फ़ीस इसमें 0.1% कमी आई है, अदर इनकम में भी थोड़ी-सी कमी आई है। तो जहाँ ट्रांज़ैक्शन फ़ीस से इनकी इनकम बढ़ी है, बाकी से कम हुई है ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने पे। अब हमें गैस एक्सचेंज को भी थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक चाहे इंट्राडे डे है, डेली, वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली, मंथली, 7 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसमें भी वृद्धि हुई है, जो कि टोटल वॉल्यूम ग्रोथ जो है, वो 93% ग्रोथ हुई है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कंपनी की रिटेल ये रिज़ल्ट में लिखा है इसके। आईजीएस के 45 प्लस रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं और 200 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड क्लाइंट्स हैं। देखिए प्रोप्राइट जो गैस एजेंसी हैं जैसे गेल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, अदानी, वेदांता, इंडियन ऑयल, टोटल, अदानी, ये प्रोवाइडर्स हैं। और देखिए क्लियरिंग मेंबर्स इनके अलग हैं, और जो क्लाइंट्स हैं जिनको गैस की ज़रूरत है, इसमें टाइल्स कंपनी है, वो कंपनी है, सीमेंट की कंपनी जहाँ एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, वहाँ वो इसका यूज़ करते हैं। और ये कंपनी के डिटेल में ही लिखा हुआ है कि जो इनका आईजीएक्स है, जिसपे वॉल्यूम ये जो इनका टोटल वॉल्यूम है ट्रेडेड का, उसमें 93% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, तो अच्छी ग्रोथ है। अब दिक्कत ये है कि अगर आईएक्स में सब चीज़ अच्छा है तो दिक्कत क्या है? कुछ इसमें दिक्कत दूसरी है। अगर आप इसके पीयर से कंपेयर करें जो दूसरी तरह के एक्सचेंज हैं, जहाँ बीएसई 97 पर है और सीडीएसएल 59 पर है, कैम्स एमसीएक्स देखिए 58 पर है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का प्राइस टू अर्निंग है 37.55, बहुत मॉडरेट है, अपने मीडियन के भी नीचे है। अगर आप इसके चार्ट में जाओगे और 5 साल का मीडियन देखोगे तो 43 है, उससे भी नीचे। क्वार्टरली रिजल्ट हम सिर्फ इस बार का देखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए हमेशा 86 की रेंज में रहे हैं, एक बार 78% आए। तो इसमें दिक्कत नहीं है, रिजल्ट भी देखोगे आप हमेशा पॉजिटिव रहे हैं, चाहे नेट प्रॉफिट हो वो भी हमेशा रहा है। इसमें दिक्कत किसकी है? इसमें दिक्कत है न्यूज़ की। इसमें इतनी न्यूज़ आएगी, जैसे ही ऊपर जाता है वैसे इसको नीचे पटक दिया जाएगा। इतनी ज़्यादा न्यूज़ है कि प्राइस डिस्कवरी हट जाएगी, गवर्नमेंट चेंज कर रही है, पॉलिसी चेंज कर रही है। ये जब-जब ऊपर जाता है तब-तब इसके साथ सेवरेन करना पड़ता है। एफआईज़ ने देखिए अपनी पोज़ीशन 27 से घटा के ऑलमोस्ट 10% कर ली थी, लेकिन अब बढ़ा के वापस 16% कर लिए दिसंबर क्वार्टर में। एफआईज़ ने पोज़ीशन बढ़ाई है। डीआईआईज़ ने भी देखिए 27%, 21% तक आ गए थे, और वहाँ से अब ये 32% पे आ गए। तो डीआईआईज़ की पोज़ीशन हर क्वार्टर में बढ़ती जा रही है। पब्लिक जो एक टाइम 60-63 पर थी, वहाँ से नीचे आके 50.7 पे आ गई। तो एफआईज़ पोज़ीशन बढ़ा रहे हैं, डीआईज़ पोज़ीशन बढ़ा रहे हैं, पब्लिक पोज़ीशन कम हो रही है। ओवरऑल अच्छा ही है। चार्ट पे चलते हैं, और चार्ट पे ये जो डाउनफॉल देख रहे हैं, ये रिज़ल्ट के चलते बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ़ न्यूज़ है। अगर आप आईएक्स में स्टॉक लेने का प्लान कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट हो, तो आपको अपना दिल जो है वो पत्थर का करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतनी न्यूज़ फ्लोट होगी जितनी की न्यूज़ मार्केट में नहीं। अगर न्यूज़ चैनल्स 24/7 चलते हैं, तो आईएएस की न्यूज़
24/7 चलती है। ये ख़त्म ही नहीं होती, आपको लगेगा कि अब ख़त्म हो गई, सेम प्राइस इम्पैक्ट आपको कई बार देखने को मिलेगा। एक ही न्यूज़ पे इतनी बार गिरा है, जितना कि चला भी नहीं। अगर हम मूविंग एवरेज ऑन करें डेली बेसिस पर, तीनों मूविंग एवरेज के नीचे है, ये बात याद रखिएगा। और अगर हम यही चार्ट हम वीकली पे ओपन कर लें, तो इसमें आप देखेंगे कि 100 वीकली का सपोर्ट ले रहा है, बार-बार इसने सपोर्ट लिया है। ऊपर से नीचे गिरने के बाद भी 50 को तो ब्रीच कर दिया, लेकिन 100 पे इसने अभी भी सपोर्ट लिया हुआ है। अब मूविंग एवरेज का इसमें यूज़ नहीं है, तो 1 मिनट के लिए मूविंग एवरेज हटा देते हैं, ताकि हम अपने चार्ट पे कॉन्संट्रेट करें। तो अगेन, जो पिछली बार की हमारी स्टडी थी, उसके बेसिस पर ये चार्ट और लाइन ड्रॉ है। अगर आप याद करो, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें टर्न अराउंड आएगा और ये इस तरह का राउंडिंग बॉटम बनाएगा, और नहीं तो इसको यहाँ पर डाउनफॉल के बाद एक कप हैंडल टाइप बनाएगा या हेड एंड शोल्डर बनाएगा। ऐसा हुआ कुछ नहीं। ये क्यों? क्योंकि न्यूज़, मार्केट में इतनी न्यूज़ थी, कि इसकी मोनोपोली जा रही है हमेशा की तरह। ये जितना इसके डाउनफॉल है, ये सब इसके जो डाउनफॉल्स है, ये सब न्यूज़ बेस्ड है। ये क्या है? सब न्यूज़ बेस्ड है। सच्चाई कब होगी, कब मार्केट में उनकी प्राइस डिस्कवरी हटेगी, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन बार-बार ऐसी न्यूज़ अगेन आती रहेगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये आईएक्स में ट्रेड करना, वोडाफ़ोन आइडिया में ट्रेड करने से भी मुश्किल है। याद रखिएगा, भूले-भटके किसी भी एंगल से ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वो एक फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, वो पढ़ने की, एनालिसिस की प्रैक्टिस है, और एक टेक्निकल एनालिसिस करने की प्रैक्टिस है, जो हम रिजल्ट आने के बाद जनरली करते हैं। अपनी एनालिसिस, आपका पैसा सोच समझ के करिएगा, किसी के कहने पे भी आपको इन्वेस्ट बाय सेल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ट्रेंड तो नेगेटिव ही है। नीचे से आके देखिए, यहाँ पर एक वीकली बेस पे मॉर्निंग स्टार बना था, मुझे लगा था यहाँ से रिकवरी आएगी, लेकिन तुरंत ही वो फिसल आउट हो गई, वापस नीचे आ रहा है। इसको सपोर्ट नीचे देखिए 151 के आसपास है, ये वीकली बेस पर है। और मंथली बेस पे आप देखोगे ना, तो आपको समस्या दिखाई देगी। तो मंथली बेस पर जैसे ही आप देखो बड़ी-बड़ी विक्स, जैसे ही बड़ी-बड़ी विक्स देखो आप मंथली बेस पे बनते हुए, तुरंत वहाँ से निकलने का प्लान करता हूँ। मैं यही करता हूँ। तो नीचे लेवल में देखिए, मेरा इन्वेस्टमेंट ज़रूर है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये फिर वही बना हुआ, ये आज की कहानी नहीं है, हमेशा की है। जब-जब इसमें प्रेशर आया है, इसमें लंबी-लंबी विक्स बनी है टॉप पर। तो ये सेलिंग को दिखा रहा है, प्रेशर को दिखा रहा है। यहाँ पर था, ये देखिए, तो शूटिंग स्टार टाइप कैंडल और इवनिंग स्टार बना रहा है। तो इसमें अभी भी प्रॉब्लम है, खत्म नहीं हुई है। वापस जल्दी से वीकली पर आते हैं। सबसे पहले तो इसको 180 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। जब ये उसके ऊपर सैटिस्फाई होगा और एक हायर हाई बनाएगा, देखिए वीकली बेस पर जब तक इसके एक हाई नहीं बनाएगा, इस पॉइंट के 190 के ऊपर, तब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं कह सकते वीकली बेस पर। सेम डेली बेस पे हम चार्ट लगा लेते हैं। डेली बेस पे आप देखो कि लगातार लोअर लो बना रहा है। जब तक ये हायर हाई ना बनाए, इस पॉइंट के ऊपर ना जाए, 180 से 185 के ऊपर ना जाके ट्रेड करे, तब तक हम कह नहीं सकते कि इसमें रिवर्सल आया है। तो मार्केट ने प्राइस्ड इन किया हुआ है न्यूज़ को। हाँ, लेकिन ये हर बार न्यूज़ आती है, तो हो सकता है कि कल फिर न्यूज़ आ जाए। सोच समझ के ट्रेड करना है, रिस्की बहुत है। अगर डर लगता है, तो दूर रहिए। ₹1 का डिविडेंड दिया है आईएक्स ने। अगर आपके पास है, तो ₹1 का डिविडेंड एन्जॉय करिए। अ, खतरों के खिलाड़ी के लिए है, दूर रहने में ही समझदारी है। सोच समझ के जो भी फैसला हुआ वो करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।